देखिए बेटा हम समझते हैं केमिकल रिएक्शन कार्बन एंड कंपाउंड्स का टॉपिक है। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहला रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, ऑक्सीडेशन और कंबशन। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको एडिशन, फिर हम बताएंगे ऑक्सीडेशन एंड देन सब्स्टिट्यूशन। तो समझिएगा ध्यान से, एडिशन रिएक्शन को कैसे पहचानेंगे सर, यहां पर एडिशन ही होगा। तो देखो सिंपल बोर्ड पे लिखा है, डबल बॉन्ड को तोड़ो नए ग्रुप को जोड़ो। सिंपल, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जहां कहीं भी हो उसको ब्रेक करके अगर किसी नए ग्रुप को ऐड करते हैं वही एडिशन रिएक्शन होता है सर। जैसे देखिए यहां पर सर ये डबल बॉन्ड है, अब डबल बॉन्ड ऐसे नहीं ब्रेक डाउन होता, किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में और साथ में हीट, तब वो ब्रेक डाउन होते हैं। तो ये कैटलिस्ट सर, कैटलिस्ट क्या सर, तो कैटलिस्ट लाइक अ कॉन्ट्रैक्टर। जैसे कहीं पे मान लो कोई बिल्डिंग बन रहा है, अब लेबर सही से काम नहीं कर रहा है लेकिन वहां पर कॉन्ट्रैक्टर गया, तो कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करेगा लेकिन उस कॉन्ट्रैक्टर के प्रेजेंस में लेबर के काम करने का रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो काम लेबर कर रहा है, रिएक्शन हाइड्रोजन करेगा लेकिन हाइड्रोजन रिएक्शन जो करेगा उसका रेट फास्ट हो जाएगा इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल। तो निकल एक कैटलिस्ट है, जैसे कॉन्ट्रैक्टर एक कैटलिस्ट था। तो निकल और हीट, तो डबल, अब क्या होता है डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो अपने को बस इतना याद रखना, डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं तो एक पॉजिटिव और एक हमारा नेगेटिव साइन आते हैं। सर ये हमें कैसे पता, ये 11th-12th में पढ़ना, आप बस याद रखो। अब देखो ऐसे यहाँ पे H2SPC जब स्प्लिट होंगे, मतलब हाइड्रोजन गैस जब स्प्लिट होंगे, तो एक प्लस और एक हमारा क्या होगा बोलिए, माइनस। प्लस आपको ही पता है माइनस के पास जाएगा और माइनस कहाँ जाएगा बोलिए, प्लस के पास। अब देखिए क्या बनेगा, दो हाइड्रोजन है एक और आ रहा है, दो हाइड्रोजन है एक और आएंगे साथ, तो देखिए पहले तो बॉन्ड खत्म, तो बॉन्ड खत्म, इसके बाद दो हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन, देखिए देखिए ध्यान से, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, देखिए यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देखिए ये हो गया। इसी को कहते हैं एडिशन रिएक्शन। एग्जाम में बेटा एक क्वेश्चन आते हैं कि अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए कौन से केमिकल रिएक्शन को यूज करते हैं। तो जरा आप खुद यहाँ पे देखो, ये है हमारा अनसैचुरेटेड और ये हमारा क्या है, सैचुरेटेड। तो ये कौन सी केमिकल रिएक्शन है, एडिशन। इवन कहते हैं कन्वर्ट इथीन, ये है हमारा बेटा देखो बोर्ड पे लिखा हुआ, ये है इथीन टू ईथेन, ये इथीन, और ये जो आप देख रहे हो सिंगल बॉन्ड एन, दो कार्बन को इथ, लास्ट में एन, तो क्या नाम होगा बोलिए इसका, इथेन। तो ये हो गया हमारा एडिशन रिएक्शन। लेकिन आपने इसमें किसको ऐड किया है, हाइड्रोजन गैस को, तो इस रिएक्शन का नाम होगा हाइड्रोजिनेशन। नो डाउट है तो एडिशन, लेकिन एडिशन का एग्जाम्पल है और उसे बोलेंगे हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन। इसी का एक और रिएक्शन है हाइड्रेशन, हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन आप भी समझते हैं, डिहाइड्रेट और हाइड्रेट मतलब वाटर का ऐड होना। तो जब वाटर को ऐड करेंगे तो हाइड्रेशन और हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो हाइड्रोजिनेशन। तो अभी आपने किसको ऐड किया है सर, हाइड्रोजन को। अब किसको ऐड करेंगे सर, वाटर। तो जरा देखिए यहाँ पे H2O, समझ में आ गया, और यहाँ पे केवल हीट कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना, केवल हीट करना है। अब आपको ही पता है जो H2O होता है सर वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाते हैं, एक H प्लस और OH माइनस, एसिड बेस में पढ़ा होगा ना, वाटर जो होते हैं H प्लस आयंस और क्या OH माइनस आयंस के फॉर्म में स्प्लिट होते हैं। तो H पॉजिटिव कहाँ जाएगा बोलिए, नेगेटिव के पास, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव के पास। सर ऐसा क्यों होता है, तो बेटा 11th-12th में समझ जाओगे, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेप्ट यहाँ पर होती है। तो देखो जो H प्लस है, H यहाँ आ गए, OH माइनस इस प्लस के पास, देखो ये OH, देखो कितना प्यारा है, पहले H अब यहाँ पे क्या आ गया बोलिए, OH। लो एक क्वेश्चन और हो गया, कैसे, अब एग्जाम में बोलेंगे सर हाइड्रोजनेशन नहीं, अब जैसे ये तो इथीन ही आपका, जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, इथीन। लेकिन सर इसको देखो, दो कार्बन इथेन और OH, तो OH के लास्ट में क्या लगाते हैं, ओल, तो इसका नाम क्या होगा सर, इथेनॉल या इथेनॉल। ये लो ये हो गया इथेनॉल। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इथीन टू इथेनॉल में कन्वर्ट कीजिए। तो ये तो इथीन टू क्या हो गया बोलिए, इथेनॉल। और कौन से रिएक्शन को यूज किया गया, एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन में किस टाइप का रिएक्शन, आपने किसको ऐड किया, वाटर, तो हाइड्रेशन, हाइड्रेशन खत्म, ये हो गया एडिशन। तो क्लास 10th में बस ये दो एग्जांपल आएंगे।
नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन को समझिएगा आप लोग ध्यान से। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देखिए ये रिएक्शन तो सब याद करके ही जाना, और जो बोर्ड पे अभी हम लिख रहे हैं ना बेटा वो सीबीएसई में आएंगे, याद रखे सब। देखिए ऑक्सीडेशन, अब देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए हमें कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सर क्या होता है, तो ये आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर KMnO4 और एक होते हैं K2Cr2O7, याद रखना। अब ये अल्कलाइन नेचर मतलब ये बेसिक मीडियम, और ये एसिडिफाइड मींस एसिडिक मीडियम, इतना याद रखना, एसिडिफाइड ये रिएजेंट होते हैं। KMnO4 का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, और K2Cr2O7 का नेम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये पोटेशियम परमैंगनेट, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, याद रखें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसका मीडियम बेसिक और इसका मीडियम एसिडिक। तो जो अभी आपके क्लास 10th में उसको देखिए आप, ये रिएक्शन क्या है, CH3CH2OH अल्कोहल, देख रहे हैं आप लोग? यस सर देख रहे हैं, अल्कोहल है। और अल्कोहल में यदि हम लोग अल्केलाइन KMnO4 को डालते हैं, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अल्केलाइन KMnO4 याद रखना, ये नहीं आप एग्जाम में आपको लिखना होगा KMnO4, तो क्या होता है इथेनॉल। अब आपने भी पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन तो पहले से ही, एक ऑक्सीजन और आएगा, तो मैंने आपको बहुत पहले सिखाया था OH के साथ एक ऑक्सीजन अगर और आ जाए तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक। क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक। तो जरा देखिए बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया बोलिए OH। तो ये क्वेश्चंस भी आएंगे, कन्वर्ट इथेनॉल इथेनॉल टू इथेनोइक। मैं फिर कह रहा हूं ये सब क्वेश्चन आएंगे, इथेनॉल टू इथेनोइक। तो ये इथेनॉल और ये देखो क्या बन गया बोलिए इथेनोइक। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। कैसे समझेंगे सर, अब देखो ऑक्सीजन एक, यहाँ पे कितने हो गए, 2, तो क्या हो गया सर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शंस को किसी किसी बुक में देखेंगे ना तो उसके ऑल्टरनेटिव मेथड होते हैं। अब देखिए ये तो आप समझ गए आप लोग। देखिए एक मेथड क्या होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट ले आते हैं। ये क्या होता है सर, हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन होता है सर, हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन। CH3CH2OH है। अब देखिए कुछ नहीं, इस एल्कोहल में आपको करना क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन को ऐड करना है, हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन को ऐड करना है। इसी को हम लोग कहते हैं सर पता है क्या, और करके लिखेंगे माइल्ड ऑक्सीडेशन। माइल्ड ऑक्सीडेशन, इस स्टेप को हम कह सकते हैं। अब इसमें कुछ नहीं करना, याद रखें एल्कोहल इथेनॉल को अगर हम नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो पहले बनेगा अल्डिहाइड। क्या बनेगा सर, अल्डिहाइड। बनता तो कीटोन भी है लेकिन अभी आप याद रखें क्या बनेगा, अल्डिहाइड। ये अल्डिहाइड बन गया। सर हमें याद ही नहीं, अरे फंक्शनल ग्रुप बताया था ना, C डबल बॉन्ड O, आजू में कार्बन और बाजू में नहीं, मतलब क्या, एक साइड हाइड्रोजन और एक साइड कार्बन, तो ये हमारा क्या हो गया, अल्डिहाइड। इसी अल्डिहाइड में आप नेसेंट ऑक्सीजन को फिर से ऐड कर देंगे, मींस माइल्ड ऑक्सीडेशन, माइल्ड ऑक्सीडेशन फिर से ऐड कर देंगे तो बनेगा कार्बोक्सिलिक CH3C डबल बॉन्ड OH। बेटा ये स्टेप याद रखना, फिर सुनो, एल्कोहल मतलब इथेनॉल में नेसेंट ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएंगे तो अल्डिहाइड। अल्डिहाइड इसका नेम लिखेंगे सर, 2 कार्बन को कहते हैं ईथेन, 2 कार्बन को कहते हैं ईथेन। और आपको ही पता है अल्डिहाइड के लास्ट में अल तो इथेनल, और ये तो पता ही है इथेनोइक कैसे, डबल O वाले को कहते हैं ओइक, साथ मैच होनी चाहिए। तो ये देखिए क्या हो गया, इथेनोइक। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इथेनॉल टू इथेनोइक, कन्वर्ट इथेनॉल टू इथेनोइक। तो कुछ नहीं करना, उसमें नेसेंट ऑक्सीजन को ऐड कर दोगे तो बन जाएगा इथेनोइक। ऐसे आ सकते हैं सर, इथेनॉल A है, इसमें नेसेंट ऑक्सीजन को डालेंगे तो B बनेगा, B का नाम क्या होगा, बोलेगा इथेनॉल। सर उस B में फिर से डाल दिया नेसेंट ऑक्सीजन, क्या बनेगा C। अरे सर दिख तो रहा है क्या, इथेनोइक एसिड्स। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सर आपने सिखाया था ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है, तो यहाँ तो ऑक्सीजन ऐड नहीं हुआ, अब एक्चुअली सिखाया। लेकिन आपने क्लास 10th में ही फर्स्ट चैप्टर में ये भी पढ़ा था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यस सर। अब जरा बताइए 3 और 2 5 हाइड्रोजन और 1 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए 3 और 1 कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन।
तो 6 हाइड्रोजन से 4 हाइड्रोजन बच गए, मतलब 6 to 4 हाइड्रोजन हो गए। इसका मतलब किसका रिमूवल हो गया? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का रिमूव होना भी तो क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो इसलिए ऑक्सीडेशन। समझ गए? चलिए, तो ये हो गए हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे मैंने आपको बोला इथेनॉल से इथेनॉल, इथेनॉल से इथेनोइक, बेटा ये सब याद रखें, पेपर में आएंगे, मैं फिर कह रहा हूं आएंगे। चलिए, नेक्स्ट है हमारा लास्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं, कंबशन तो आप भी समझते हो और मैं भी समझता हूं। चलिए, तो सब्स्टिट्यूशन को समझना। देखिए, सब्स्टिट्यूशन का मतलब सिंपल होता है सर, कि एक ग्रुप का आना और वहां से दूसरे ग्रुप का जाना, सब्स्टिट्यूट हो जाना। सिंपल, जैसे ये देखिए, आइए सर, CH3 ये लीजिए यहाँ पर, चलो ऐसे नहीं, मीथेन गैस ले लो एग्जांपल में, CH4 ये मीथेन गैस, इसमें कुछ नहीं करना है, क्लोरीन गैस को ऐड कर दो। लेकिन क्लोरीन गैस अंधेरे में रिएक्शन नहीं करता, समझ में आया ना? इसके लिए चाहिए सनलाइट, तो यहाँ पे लिखेंगे सनलाइट, ये हो गया सनलाइट। लेकिन एक बात याद रखें मेरे बच्चों, क्या सनलाइट को ही किसी किसी बुक में लिखा रहेगा H न्यू, आप याद रखें, ये 11th 12th में पढ़ने, यदि कहीं आपके मिल जाए क्वेश्चंस में दिख जाए तो समझ जाना ये सनलाइट होता है और कुछ भी नहीं, ठीक है? अब कुछ नहीं सर, ध्यान देखिए, CH4 है तो CHHH, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये आ गया हाइड्रोजन, और साथ में हमारे पास यहाँ कौन आ गया? बोलिए, क्लोरीन गैस। अब मैंने हमेशा सिखाया है, ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, कार्बन माइनस हाइड्रोजन प्लस, ऐसे ही क्लोरीन गैस, क्लोरीन प्लस, और यहाँ पे क्लोरीन हमारा एक माइनस, दो स्पीसीज मतलब ये मॉलिक्यूल्स हैं, जब स्प्लिट होंगे एटम के फॉर्म में तो एक कैटाइनिक और एक बनेगा एनाइनिक स्पीसीज। तो ये जो है प्लस वो माइनस के पास, और जो प्लस है सर वो इस माइनस के पास, तो H और Cl बाहर निकल जाएंगे, और Cl इस H, जो H यहाँ से रिमूव हुआ वहां पे अटैच हो जाएंगे, और उसको देखेंगे तो आपको बहुत ही प्यारा सा स्ट्रक्चर दिखेगा, H, सुनिएगा ध्यान से, H, और साथ में यहाँ पर क्या आ गया? बोलिए Cl, और यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? H, और Cl यहाँ से क्या होगा? बोलिए, ये बाहर निकल गया HCl। ये देखिए हो गया रिएक्शन। इसका नाम अगर आप याद रखेंगे सर, तो देखिए इसका नाम क्या है, इसको ऐसे लिख लो पहले, C 3 हाइड्रोजन H3, और ये हमारा क्या हो गया? Cl। इसे बोलेंगे क्लोरो, और एक कार्बन को बोलते हैं मिथ, और सभी बॉन्ड सिंगल है तो एन, तो नाम होगा क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ठीक है? और ये तो आप देख ही रहे मीथेन, तो एग्जाम में ये भी आ सकते हैं, मीथेन, ये मीथेन, तो मीथेन टू क्लोरोमीथेन, या कन्वर्ट मीथेन टू क्लोरोमीथेन, तो सिंपल आप क्लोरीन को ऐड कर देंगे, क्या बन गया? क्लोरोमीथेन। ये मीथेन और ये क्लोरो, और ये क्या हो गया? बोलिए, मीथेन। तो सिंपल हो गया हमारा क्या? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को कहते हैं हैलोजिनेशन। क्यों? क्योंकि हैलोजन का मतलब होता है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, और यहाँ पर क्लोरीन ऐड हुआ तो क्लोरीनेशन, क्योंकि एडिशन ऑफ क्लोरीन, यहाँ पे आपने इसमें क्या ऐड किया बताइए? क्लोरीन को ऐड किया है ना, इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? क्लोरीनेशन कहते हैं, या सिंपल कहते हैं हैलोजिनेशन। समझ में आ गया? ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा कंबशन। कंबशन को आप समझते हैं, जब किसी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो आपको पता है CO2 H2O हीट एंड क्या बनता है? बोलिए, सनलाइट। आगे बात समझ में? तो आपको याद रखना है सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, ऑक्सीडेशन, कंबशन। लेकिन IMP कौन कौन से? एडिशन एंड ऑक्सीडेशन। सब्स्टिट्यूशन भी आसान है, देख रहे हो आप, बस कंबशन तो आप पहले से ही पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको नहीं बता रहे, बस एडिशन और ऑक्सीडेशन पे आप ध्यान रखना।